तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गुरुजी उत्तराखंडी के एक और नई क्लास में। तो आज की जो एक क्लास होने वाली है वो जितने सारे बच्चे थे हमारे जो करंट अफेयर्स की डिमांड कर रहे थे यहाँ पे को, तो उसके ऊपर आज की वीडियो रहेगी। ठीक है, अब इस वीडियो का क्या मकसद है हमारा, देखिए आपने अपने धनुष बाण तो इकट्ठा कर दिए हैं, लेकिन अब हम आपको क्या देंगे, एक ब्रह्मास्त्र देंगे जो आपके पेपर में आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। वो उपयोगी किस तरीके से सिद्ध होगा, जो आपकी पूरी साल भर की करंट है उस करंट अफेयर्स के से हमने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन निकाले हुए हैं। उन क्वेश्चन को आज हम यहाँ पे देखेंगे और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे और देखते हैं कि कितने क्वेश्चन यहाँ पर से हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक हो गया, तो आपकी जो क्लास होगी वो आपकी पूरी स्क्रीन में शो होगी, उसके ऊपर हम चलते हैं। तो ठीक है, फिर आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, राज्य के ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का नाम बदलकर पलायन निवारण आयोग रखा गया। ठीक है, तो जो आपका राज्य का ग्राम विकास एवं पलायन आयोग था उसका नाम यहाँ पे को बदल दिया गया है, जिसका नाम रखा गया है आपका पलायन निवारण आयोग। अभी किसके द्वारा रखा गया, तो जो आपके सीएम हैं, मैं लिख लेता हूँ छोटे छोटे पॉइंटों को और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरी चीज़ें समझ में आएंगी। बस आप इसको कंटिन्यू सुनते रहिए। ठीक है, सुनते सुनते आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे को ट्रिक के माध्यम से बताई जाएंगी जो याद हो जाएगी। तो कौन है अभी, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, पीडी करके कर देता हूँ, पुष्कर सिंह धामी अभी आपके क्या है, सीएम चल रहे हैं उत्तराखंड के, तो इनके द्वारा ही इसका नाम यहाँ पे को बदला गया है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे को देखते हैं इसकी स्थापना किसने करी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाएगा यहाँ पे को दूसरा इसकी स्थापना का। तो इसकी स्थापना देखते हैं हम आपके 2017 में इसकी स्थापना की गई। जो 2017 में इसकी स्थापना की गई थी, उस समय के जो त्रिवेंद्र सिंह रावत करके जो आपके सीएम थे उत्तराखंड के, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका आयोग में देखने को पक्का मिलेगा कभी ना कभी। ठीक है, क्योंकि राज्य के ग्राम विकास एवं पलायन आयोग का नाम यहाँ पे को बदल दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी जानकारी, ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। बस आप क्या करिए, धीरे धीरे इस वीडियो को देखते रहिए। अगर आपके पास समय कम है और इस वीडियो में आपको बहुत ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो इस बार परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, पूरे ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे आपके एग्जामों में। आप लोग क्या करिए, इसको अगर आप लोग को स्पीड कम करनी है तो इसकी स्पीड को आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे को फास्ट में डाल सकते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल स्पीड है आपकी, इसको 1.5 में लेके भी आप लोग जा सकते हैं, जिससे आपको ये पूरी वीडियो देखने को जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, बाकी बच्चे सब समझदार हैं, वो सब लोग कर ही लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे को। तो अब यहाँ पे वो क्वेश्चन आया आपका, पिंडर ग्लेशियर व बागची बुग्याल ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 घोषित। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब पिंडर ग्लेशियर और बागची बुग्याल ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित तो कर दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें हम ये देखेंगे ये पिंडर ग्लेशियर कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आप सभी को पता है पिंडर ग्लेशियर आपका बागेश्वर में आपका पिंडर ग्लेशियर हो गया। ठीक है, पिंडर। अब ये पिंडर के बाद हम नेक्स्ट चीज देखते हैं यहाँ पे को, बागची बुग्याल। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे को देखा जाएगा बागची। ये बागची बुग्याल की अगर हम बात करें, अगर आपसे पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, करंट का क्वेश्चन है तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। बागची बुग्याल आपका कहाँ स्थित है अगर आपसे पूछेगा, तो आपको सीधे से यहाँ पे को चमोली में आंसर टिक कर देना है। ठीक है, तो चमोली इसका आंसर हो जाएगा आपका बागची बुग्याल का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ रही होगी जानकारियाँ। ठीक है, तो अब जो आपके पर्यटन मंत्री थे सतपाल महाराज, उनने इसको क्या किया था, ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब ये बता रहे हैं आपको कि कार्बेट टाइगर रिजर्व में मोदी सर्किट विकास किया जाएगा। अब मोदी सर्किट विकास कहाँ किया जाएगा आपका, कार्बेट टाइगर रिजर्व में आपका ये किया जाएगा। ठीक है, इसमें अब सीधी सी कहानी आपको बता दूं तो आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पे 2019 के समय जो आपके मोदी जी थे, वो यहाँ पे कोई एक टेलीविज़न शो की शूटिंग के दौरान भ्रमण के लिए आए हुए थे। उन्होंने इस जगह पे जितना भी भ्रमण किया, जो जगह को यहाँ पे को देखा, जो जगह उनकी कैप्चर की गई इसमें, तो उन सभी को देखते हुए उन जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को यहाँ पे को सर्किट विकास वहाँ पे को किया जाएगा उन क्षेत्रों का। ठीक है, ताकि उसको एक स्थल के रूप में आने वाला जो समय होगा उसमें जो कई पर्यटक होंगे वो पर्यटक उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। तो किसको किया गया है, मोदी सर्किट विकास कहाँ किया जाएगा अगर आपसे पूछता है, तो कार्बेट टाइगर रिजर्व यानी कि कार्बेट नेशनल पार्क के अंतर्गत इसको किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट, उत्तराखंड के ऐपण लोक कला को मिला जीआई टैग। अब ठीक है, जीआई टैग तो मिल चुका है, किसको मिला है उत्तराखंड से, तो ऐपण लोक कला को। ऐपण क्या होता है आप सभी को पता है, ऑलरेडी आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐपण से। ऐपण एक कला है, एक संस्कृति है हमारी उत्तराखंड की। तो उसी के अंतर्गत हम देखें तो जीआई टैग की बात करें तो जीआई टैग क्या होता है, या तो आप इसको भौगोलिक संकेत, ठीक है, भौगोलिक संकेत,
थोड़ा दोस्तों इसकी जो लिखावट है उसके लिए खेद है थोड़ा सा तो उसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा आपको भी यहाँ पे को पैशन रखना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, ठीक है, पेशेंस। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसको जियोग्राफिकल इंडेक्स भी यहाँ पे को कहा जाता है, GI टैग को, यानी कि भौगोलिक संकेत। उसमें किसको डाला गया है आपसे अगर पूछता है तो आपके ऐपण लोक कला को डाला गया है, ठीक है। तो ज़्यादातर कुमाऊं क्षेत्र में ऐपण कला जो है ये आपकी देखने को मिलती है, ठीक है। सभी को पता होगा, सारे बच्चे कुमाऊं और गढ़वाल के ही हमारे, तो उन सभी बच्चों को पता है इस ऐपण का जो उपयोग होता है, कैसे यहाँ पे वो चित्रकला इसकी की जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे को सीधे से आपसे कह रहा है टनल पार्किंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड में राज्य की समस्या से निजात पाने के लिए यहाँ पे को टनल पार्किंग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो अगर आपसे पूछता है टनल पार्किंग शुरू करने वाला उत्तराखंड देश कौन सा राज्य बना देश का, तो कौन सा हो जाएगा आपका पहला राज्य बना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे को देखते हैं। तो देश का पहला भौगोलिक संकेत बोर्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेटर उत्तराखंड में। अब भौगोलिक संकेत बोर्ड, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो उत्तराखंड में आप थोड़ा सा सुनने की कोशिश भी करिएगा। उत्तराखंड में क्षेत्र विशेष में उत्पादित पारंपरिक और जैविक उत्पादों के संरक्षण एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए राज्य भौगोलिक संकेत बोर्ड यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर बनाया जाएगा, ठीक है। यह क्या होगा, देश का पहला, ठीक है, देश का क्या होगा, पहला बोर्ड होगा, ठीक है, जो कहाँ बनाया जाएगा, उत्तराखंड में। ये यहाँ पे को आपका वो बन जाएगा ज्योग्राफिकल इंडिकेटर बोर्ड, कहाँ बनाया जाएगा, तो उत्तराखंड में। कौन सा है, तो देश का पहला बोर्ड है यहाँ पे, ठीक है, समझ चुके होंगे। भौगोलिक संकेत जो आपके होते हैं GI ऐसे उत्पादों पर इस्तेमाल किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल या स्थान होता है जो उस भौगोलिक मूल के कारण एक विशेष गुण व महत्व रखते हैं, ठीक है। तो आप ये लोग समझ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे को देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे लेके चलेंगे जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आपके बन सकते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो सामान्य क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, और उम्मीद करता हूँ कि वही आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके। अब उसके बाद हम बात करें तो आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना उत्तराखंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, कौन सा नंबर का राज्य। अब देखिए, आप सभी को पता ही है यहाँ पे को आपदा में आए दिन यहाँ पे को हमें आपदा की खबर देखने को मिलती है उत्तराखंड के अंतर्गत, और इस आपदा के अंतर्गत बहुत सारे जाने देखने को मिल जाती है, और बहुत सारे लोग इस आपदा में जब फंसते हैं तो उनको देखने के लिए, ढूंढने के लिए यहाँ पे को उचित साधन हमारे पास नहीं मिल पाते हैं। तो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए जो सरकार है उसने यहाँ पे को ड्रोन फोर्स बनाने के लिए यहाँ पे को उत्तराखंड में बात कही है। तो पहला राज्य बनाया जाएगा कौन सा, उत्तराखंड आपका, ठीक हो गया। जैसे आपको पता ही होगा, इससे पहले जो केदारनाथ आपदा थी, ठीक है, उसमें भी आपके बहुत सारे लोग फंस चुके थे। तो उन्हीं सभी चीज़ों के देखते हुए जो फंसे हुए लोग हैं उनको अगर अब देखिए, अगर ऐसी कुछ बाढ़ आ जाती है, भूस्खलन हो जाता है, तो लोग जो दब जाते हैं तो वहाँ पे वो क्या है, रेस्क्यू टीम नहीं जा पाती है। तो उसके लिए ड्रोन फोर्स, ड्रोन आप सभी को पता ही होगा, शादियों में उड़ते हुए देखा होगा आपने ड्रोन में, ठीक है। तो बस कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे को देखते हैं। उत्तराखंड की यमुना घाटी में मिली सिंधु घाटी सभ्यता काल से जुड़ी प्रतिमा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये माना जाएगा आपका। आगामी पटवारी और जो आपका पुलिस कांस्टेबल है और फॉरेस्ट गार्ड है उसमें से इसमें से एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता का आप सभी को पता ही है, सिंधु घाटी सभ्यता के हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी में उत्तराखंड की यमुना घाटी से मिली सिंधु घाटी सभ्यता की प्रतिमा। अगर आपसे पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रतिमाएं कहाँ से मिली हैं, तो आपका सीधे हो जाएगा यमुना घाटी। जो कहाँ है, यमुना घाटी, बताइए, ठीक है। तो उत्तरकाशी में। तो अब इसकी सीधे से इसकी उस पर बात करते हैं। दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की पहल पर पुरातत्व व इतिहास के जो शोधकर्ता थे उन्होंने उत्तरकाशी जिले में बार्नीगाड़ से लगभग, अब इसमें एक पॉइंट आपका ये बन जाएगा, बर्नीगाड़, ठीक है, बर्नीगाड़। तो बर्नीगाड़ जो आपका पड़ता है कहाँ है, कहाँ से, अगर ये कहाँ है, बर्नीगाड़ अगर नदी कहाँ बहती है, आपके पूछेगा ये गाड़ कहाँ की है, ये पूछेगा, तो आपसे सीधे उत्तरकाशी आपका आंसर हो जाएगा। जहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है कि एक ये सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। जो प्रतिमा क्या है, पाषाण निर्मित महिष मुखी चतुर्भुज मानव प्रतिमा यहाँ पे को देखने को मिली है, ठीक है। अब समझ चुके होंगे चतुर्भुज मानव प्रतिमा की यहाँ पे को बात चल रही है, वो आपको कहाँ से प्राप्त हुई है, यमुना घाटी से, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी जानकारियाँ।
बस कुछ समय की बात और है, आपका एग्ज़ाम आपका जब होगा तो आपको ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे को रिकॉल हो जाएंगे, क्वेश्चन देखते ही याद हो जाएंगे। उसके बाद अभी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट में चलते हैं। उत्तराखंड के में केदार धाम को न्यूयॉर्क के तर्ज पर बनाया जाएगा हॉट सिटी। अब देखिए न्यूयॉर्क जिनको पता है काफ़ी ठंडा इलाका है और यहाँ पे को बात चल रही है केदारनाथ धाम की। अब क्या होता है, वर्ष भर उत्तराखंड में क्या है, पर्यटक विभाग, जो पर्यटन विभाग है उत्तराखंड का, तो केदारनाथ में कड़ाके की ठंड को देखते हुए यूरोप और अमेरिका के ठंडे शहरों की तर्ज पर केदारनाथ को भी हॉट सिटी बनाने का प्रस्ताव यहाँ पे को तैयार किया गया है। तो सीधी सी बात है, जो भी श्रद्धालु वहाँ पे को जाएंगे, जो ठंड है उससे बचने के लिए यहाँ पे को उसको न्यूयॉर्क की सिटी की तर्ज पे यहाँ पे को बनाया जाएगा। क्वेश्चन आपका क्या बनेगा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका समान ही बनेगा यहाँ पे को कि उत्तराखंड के केदार धाम को न्यूयॉर्क की तर्ज पे, यानी कि किसके तर्ज पे बनाया जाएगा, न्यूयॉर्क की तर्ज पे हॉट सिटी। क्या बनाया जाएगा, हॉट सिटी। कहाँ, केदारनाथ। इस बार उम्मीद करता हूँ बाबा केदारनाथ आप सभी का एग्ज़ाम में यहाँ पे को, जो आपका एग्ज़ाम होगा आप सभी के यहाँ पे को आशीर्वाद देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही होगी जानकारियाँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे को देखते हैं। अब यहाँ पे को बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट आ चुका है आपका, उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो विधानसभा अध्यक्ष की बात चल रहा है, तो सीधी सी बात है, आप सभी को पता है कौन है हमारी विधानसभा अध्यक्ष, रितु खंडूरी। रितु, तो रितु खंडूरी की बात यहाँ पे वो की जाएगी। तो रितु खंडूरी जी जो है वो आपकी पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बन चुकी हैं उत्तराखंड की। और जो बंशीधर भगत थे, जो प्रोटेम स्पीकर हैं आपके बंशीधर भगत, उनने इस चीज़ की घोषणा की हुई थी। ठीक है, और आप सभी को पता होगा जो रितु खंडूरी हैं वो कौन से क्षेत्र से हैं, आपकी कौन से ज़िले से हैं, तो पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, तो पौड़ी गढ़वाल से आपकी वो हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसमें इंटरेस्टिंग सा पॉइंट, कि इनके जो पिता हैं बीसी खंडूरी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, शायद आप तब क्या करते होंगे, स्कूलों में पढ़ते होंगे। तो 2007 से 9 की बात चल रही है, तो उस समय 7 से 9 तक, और उसके बाद कुछ समय के गैप के बाद 11 से 12 के बीच में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, समझ चुके होंगे, वो समय था आपके स्कूल का, अब समय आ गया आपकी जॉब पाने का। दोनों में अंतर है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही होगी जानकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन देखने को मिला है। चंपावत जिले में हाईटेक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा। मधुमक्खी पालन, शहद, ठंडे का समय चल रहा है, शहद के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे को बात कर रहे हैं शहद खाने की। ठीक है, जॉब लग जाएगी तो शहद ही शहद है फिर लाइफ में। तो पालन प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा, यानी मधुमक्खी पालन केंद्र यहाँ पे को बनाया जाएगा, प्रशिक्षण केंद्र। छोटा सा इसका वो देख लेते हैं, तो किसने इसकी उद्घाटन किसने किया या घोषणा किसने करी, अगर पूछेंगे तो सीएम कौन है आपके अभी, धामी जी। तो ठीक है, धामी जी ने यहाँ पे को घोषणा की है इसकी, कि यहाँ पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत को हाईटेक मधुमक्खी प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा शहद निष्कासन कार्यक्रम का अवलोकन किया गया। इस दौरान लगभग 25 किलोग्राम शहद निकाला गया था। जब वो वहाँ आए थे तो 25, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे को 25 किलोग्राम यहाँ पे को शहद निकाला गया था जब वो आए थे। ठीक है, तो चंपावत जिले को हाईटेक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पे बनाने की घोषणा की गई। किसको बनाने की घोषणा की गई है, तो याद रखिएगा चंपावत जिले को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे को देखते हैं। नैनीताल जिले का जौली गाँव मधुग्राम के नाम से प्रसिद्ध। ठीक है, तो यहाँ पे को नैनीताल जनपद का जो जौली गाँव है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हो चुका है, आपका मधुमक्खी पालन के लिए। ठीक है, मधुग्राम इसको कहा गया है। मधुग्राम की संज्ञा किसे दी गई है, अगर आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा है 4 ऑप्शन में, तो आपको देख लीजिएगा जौली गांव। ठीक है, तो जौली गांव की अगर हम छोटी सी बात करें तो शहद की वजह से नैनीताल जिले का जौली गांव बना मधुग्राम। इस गांव में शहद की डिमांड देश विदेश तक है, क्योंकि यह यहाँ का शहद 100% ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक यहाँ पे को शहद की बात चल रही है, तो इसको मधुग्राम घोषित किया गया है। कौन सा, किसको किया गया है, तो जौली गाँव को किया गया है। बस इतनी सी बात है इसमें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी समझ में आ रही होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे को देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट इसके पेपर में जो आपके 2-3 एग्जाम होने वाले हैं उसमें क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। उत्तराखंड का 9वां नगर निगम बना श्रीनगर गढ़वाल। ठीक है, सभी को पता है 9वां नगर निगम बन चुका है आपका, इससे पहले 8 थे, अब 9वां जो आपका बना है वो बन गया है श्रीनगर गढ़वाल। उसकी अगर हम बात करें तो कब बना, अगर आपसे पूछता है तो वैसे तो आपको ये पता करना है कि 9वां बना है। उसके बाद अगर थोड़ा डीप अगर आयोग घुस जाएगा तो 31 दिसंबर। ठीक है, 31 दिसंबर 2021 को, 31 दिसंबर 2021 को क्या किया गया है, उत्तराखंड का 9वां निगम यहाँ पे को बन चुका है श्रीनगर गढ़वाल। अब आप सभी को पता ही है 9 नगर निगम है, कौन कौन से हैं उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले देहरादून, फिर हल्द्वानी,
फिर हरिद्वार, फिर रुद्रपुर, फिर काशीपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार, श्रीनगर। 9वां श्रीनगर। 8वां कौन था? कोटद्वार हो गया आपका। पहला पूछेगा तो देहरादून, दूसरा हल्द्वानी, ठीक है, पहला दूसरा याद होना चाहिए, लास्ट के 2 कोटद्वार 8वां और श्रीनगर आपका 9वां बन चुका है। समझ गए होंगे जानकारी, बहुत सारे बच्चों को पता होगा इस क्वेश्चन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है इस बार आपका ये। तो श्रीदेव सुमन की यहाँ पे को बात चल रही है कि 78वीं यानी कि 78वीं पुण्यतिथि मनाई गई है यहाँ पे। तो टिहरी रियासत के विरुद्ध आंदोलन, आप सभी को पता है श्रीदेव सुमन के बारे में, आपने टिहरी जब इतिहास पढ़ा होगा टिहरी गढ़वाल का, तो उसमें आपने टिहरी रियासत में इनका नाम सुनने को मिला होगा। तो 25 जुलाई को शहीद हो गए थे आपके, 25 जुलाई तो 25 जुलाई को ये शहीद हो गए थे आपके। तो उसी के बाद आपके कब हुए थे? तो 1944। तो 1944 से आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे को कैलकुलेशन कर लीजिए। तो अभी इनकी कौन सी 78वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, समझ गए होंगे। श्रीदेव सुमन, प्रजामंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे को, उत्तराखंड के नैनीताल जनपद, ठीक है, तो उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में लगाई गई भारत की पहली तरल दर्पण की यहाँ पे को बात चल रही है। तो तरल दर्पण की देखते हुए यहाँ पे को देखते हैं, भारत का पहला तरल दर्पण दूरबीन उत्तराखंड के नैनीताल जिले में लगाया गया है। तो ठीक है, आपका सीधे से पूछेगा भारत की पहली तरल दर्पण यहाँ पे कहाँ लगाई गई, तो क्वेश्चन में ही आपका यहाँ पे आंसर छुपा है नैनीताल। तो नैनीताल में यहाँ पे को पहली भारत की लगाई गई है, ठीक है, उत्तराखंड के भी नैनीताल में, ठीक है। तो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो एशिया में सबसे बड़ा है, सुपरनोवा गुरुत्वाकर्षण लेंस अंतरिक्ष मलबे व क्षुद्र ग्रहों जैसी क्षणिक या परिवर्तनशील वस्तुओं की पहचान करने के लिए ओवरहेड आकाश की निरीक्षण यहाँ पे को किया जाएगा इस दर्पण से, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वन अनुसंधान केंद्र की रिसर्च टीम ने उत्तराखंड के चमोली जिले में खोजा कीटभक्षी पौधे की यहाँ पे को बात चल रही है। कहाँ से खोजा गया? उत्तराखंड के चमोली जिले में यहाँ पे को देखने को मिला था। किसने? वन अनुसंधान केंद्र रिसर्च टीम ने, ठीक है, उत्तराखंड चमोली जंगल के। अब देखिए मंडल घाटी, एक नया क्वेश्चन आपको मिलेगा, मंडल घाटी। अगर मंडल घाटी कहाँ है आपकी पूछता है तो सीधे से आपने लगाना है आंसर, चमोली में है। मंडल गांव भी कहते हैं उसको। तो इसी मंडल गांव या मंडल घाटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई एक कीटभक्षी पौधा खोजा गया है जिसका नाम है आपका यूट्रिकुलेरिया, ठीक है। तो इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे को, ताकि आपके पेपर में आए तो आप सीधे से यहाँ पे को टिक कर सकें। तो देखिए ट्रिक की बात चली तो टीवी आ गया यहाँ पे, कुलेरिया, ठीक है। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, थोड़ी राइटिंग यहाँ पे वो ख़राब हो रही है, लेकिन थोड़ा सा आपको भी यहाँ पे को सहयोग करना पड़ेगा हमारा, ठीक है। तो अब इसमें सीधी सी बात है, इसका एक छोटे सा आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। यह ज़्यादातर साफ पानी में पाया जाता है। यह वनस्पति और अन्य प्रजातियों की तरह यह पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन हासिल नहीं करता है, ठीक है, बल्कि शिकार के जरिए जीता है। जैसे कीड़े मकोड़े खाता है, जैसे मान लीजिए कोई पेड़ के ऊपर कोई कीड़ा आ गया, उसको ये खा लेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे को देखते हैं। अब राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ गांव की श्रेणी में उत्तरी क्षेत्र में उत्तराखंड के 10 गांव को मिला पहला स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है। तो सीधी सी बात है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की बात चल रही है। 20 का क्वेश्चन यहाँ पे को इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन आपको पुराने भी देखने को मिलेंगे इस वीडियो से, आपके पुराने क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे उस साल के वो भी आप याद हो जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2022 के आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उनके भी हम आपको डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ गांव की श्रेणी में उत्तरी क्षेत्र उत्तराखंड के धसपल को मिला पहला स्थान, और पूर्व में बिहार के तिलारी व पश्चिम में गुजरात के खतड़गढ़, ठीक है। तो खतड़गढ़ कहाँ पड़ता है आपका? तो गुजरात के अंतर्गत के तो पूर्वी क्षेत्रों के मिजोरम में यहाँ पे को ये चीज़ें देखने को मिली थी। तो उन सभी में यहाँ पे इनको पहला स्थान देखने को मिला था। नेशनल वाटर अवार्ड की शुरुआत की बात करें तो इसको राष्ट्रीय जल पुरस्कार यानी कि नेशनल वाटर अवार्ड तो 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार की स्थापना कब करी गई? 2018 में की गई। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ गांव की श्रेणी में उत्तरी क्षेत्र में उत्तराखंड के 10 गांव, ठीक है। तो 10 गांव की बात चल रही है, इसको पहला स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय के 5 शोध छात्रों द्वारा खोजा गया P11NYIA, ठीक है। अभी क्या है? एक क्षुद्र ग्रह है सबसे पहली चीज़, तो ये इसका नाम है P11NYIA, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें यहाँ पे
तो सीधी सी बात है, आप सभी को पता है इससे पहले गढ़वाल विश्वविद्यालयों ने, आपने जब उत्तराखंड की पढ़ाई की स्टार्ट करते होंगे तो आप सभी को क्या होता होगा, यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही होगी। उस समय मलारी गाँव, ठीक है, 5.2 kg का सोने का मुखौटा प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे को जो गढ़वाल विश्वविद्यालय के 5 छात्र थे, उन्होंने P11 NP खोजा गया। अब छात्रों ने शोध कार्य को करने के बाद खोजे गए 4 क्षुद्रग्रहों की रिपोर्ट जो थी, इन्हें 4 क्षुद्रग्रह खोजे थे, 4 खोजे और उसको कहाँ किया, नासा में उन्होंने दिया था। उसके बाद जो इसकी नासा ने उस खोज को देखा, चेक किया, उसमें से उन्होंने जो एक क्षुद्रग्रह था आपका कौन सा, P11 NYIA, इसको एक क्षुद्रग्रह को यहाँ पे ये नाम दिया गया, ठीक है। इसी को स्वीकार किया 4 में से, इसी को एक्सेप्ट किया है उन्होंने और इसका नाम रखा है उन्होंने P11 NYIA। किसने खोजा था, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र शोधकर्ताओं ने कहाँ भेजी थी रिपोर्ट, तो नासा में भेजी थी। और क्या था उस क्षुद्रग्रह का नाम, अगर आपसे पूछेगा तो P11 NYIA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे को देखते हैं, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, उत्तराखंड प्रौद्योगिकी संस्थान। अब यहाँ पे आ जाए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT, ठीक है। तो कहाँ है आपका NIT, आपसे पूछेगा, तो सीधी सी बात है श्रीनगर के अंतर्गत NIT आपका स्थित है। अब इस श्रीनगर के राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क हासिल में इसने NIRF की 131वां रैंक हासिल किया है इसने। तो सीधी सी बात है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT ने उत्तराखंड श्रीनगर के 15,000 से अधिक संस्थानों के बीच इंजीनियरिंग श्रेणी में राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF कहते हैं इसे, तो 131वां स्थान यहाँ पे इसने हासिल किया गया है, ठीक है। तो इतनी सी बात है, समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे को देखते हैं, उत्तराखंड का 9वां नगर निगम फिर से आ गया, क्षमा चाहते हैं इसके लिए हम आपसे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नैनीताल में खोजा गया भारत का पहला दुर्लभ प्रजाति का मशरूम, ठीक है। मशरूम की बात चल रही होगी, शादियों का सीज़न चल रहा है आजकल उत्तराखंड में, तो सभी जा रहे हैं शादियों में मशरूम खाने, ठीक है। तो यहाँ पे दुर्लभ प्रजाति का मशरूम एक पाया गया है। तो सरोवर नगरी नैनीताल, टिफिन टॉप का नाम सुना होगा आपने, टिफिन टॉप, ये जो टिफिन टॉप है आपका, तो इस टिफिन टॉप में इन्होंने एक आकर्षक एक मशरूम देखा गया है इनके द्वारा। तो इसका जो बायोटेक्निकल नाम है बोलेटस नाम यहाँ पे को रखा गया है, ठीक है। तो जिसका जो बॉटनिकल नाम है बोलेटस नाम बहुत बड़ा है, इतने से आप समझ जाएंगे। बायोटेक्निकल नाम आएगा मशरूम का, तो बोलेटस यहाँ पे उसका नाम रखा गया है, ठीक है, समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नशा मुक्ति के लिए उत्तरकाशी जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार। देखिए आजकल हर जगह उत्तराखंड क्या है, नशे का यहाँ पे को बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है युवा वर्ग में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, जो भी आप तैयारी वाले बच्चे हैं, ना आप नशा करते होंगे, ना किसी और को करने देंगे, ठीक है। ये प्रण ले लीजिए, अपने क्षेत्र को सबसे पहले आप लोगों ने सुधारना है, उसके बाद पूरा देश सुधरेगा, ठीक है। तो नशा को लेकर बेहतर काम करने पर उत्तरकाशी जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार यहाँ पे को मिला है। तो यह पुरस्कार नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाल अधिकरण संरक्षण आयोग ने दिया था इसको, ठीक है। NBC की जो बात करें कि उसकी ओर से यहाँ पे को दिया गया था, तो यहाँ पे को लिख देता हूँ सीधे से, NBC उसके द्वारा यहाँ पे को दिया गया था, ठीक है दोस्तों। उत्तरकाशी बहुत बढ़िया कार्य यहाँ पे को किया गया उत्तरकाशी की तरफ से। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुमाऊं रेजिमेंट ने फतेह की दुर्गा चोटी, क्वेश्चन पूछ जाए बन जाएगा, दुर्गा चोटी कहाँ स्थित है। सारे बच्चे कहेंगे भैया नया क्वेश्चन पूछ दिया, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया हमारे पास, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। तो अब सीधी सी बात करें तो कुमाऊं रेजिमेंट के जो कुमाऊं रेजिमेंट वो जो आपकी नागा रेजिमेंट है, ठीक है, नागालैंड वाली, तो उसके जो पर्वतारोही दल है, जो उसके 30 सदस्य थे, वो बागेश्वर स्थित सुंदरडूंगा घाटी के दुर्गा चोटी को फतेह किया। अब सुंदरडूंगा कहाँ है आपको सभी को पता है, बागेश्वर में है। तो दुर्गा चोटी कहाँ है आपकी, ये भी बागेश्वर में है, ठीक है। तो दुर्गा चोटी कहाँ है पूछेगा तो बागेश्वर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, फिर कह रहा हूँ, जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आप सुनने की कोशिश करिए। कुछ चीज़ें मैं सिलेक्टेड यहाँ पे को लिख रहा हूँ, और उन चीज़ों को जो लिख रहा हूँ उसकी थोड़ी सी यहाँ पे को जो राइटिंग मिस्टेक चल रही है, उसके लिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा सा यहाँ पे को क्या करेंगे, सहानुभूति दिखाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF नाम तो सुना ही होगा, मैं IIT रुड़की ने प्राप्त किया
7वां स्थान। ठीक है, अब बात करें शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने 15 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2022 जारी किया था। ठीक है, तो शिक्षा मंत्री कौन है आपके? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पे को लिख लेता हूँ, शिक्षा मंत्री, ये नेशनल की बात चल रही है, धर्मेंद्र प्रधान। तो इनके द्वारा यहाँ पे कोई चीज़ें की गई थी, तो उन्हें ये पुरस्कार दिया था। तो किसको प्राप्त हुआ है अगर आपसे पूछेगा, तो राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में उत्तराखंड से किसको स्थान प्राप्त हुआ? तो IIT रुड़की को प्राप्त हुआ था। कौन सा स्थान? तो 7वां स्थान यहाँ पे को प्राप्त हुआ था। बस फिनिश, ख़त्म। अब हम बात करें नेक्स्ट, यहाँ पे फ्रूट ग्रेन ATM योजना शुरू करने वाला तीसरा राज्य होगा उत्तराखंड। तो यहाँ पे फ्रूट ग्रेन ATM की बात चल रही है, तो थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। अब देखिए, वर्तमान में जो फ्रूट ग्रेन ATM की योजना सिर्फ उड़ीसा और हरियाणा में चल रही थी। ठीक है, तो उड़ीसा और हरियाणा, HR कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा। तो उड़ीसा और हरियाणा में ये क्या चल रहा था आपका? इसका वो चल रहा था, ATM की शुरुआत चल रही थी। तो सबसे पहले उड़ीसा में हुई, फिर उसके बाद हरियाणा में, उसके बाद तीसरे स्थान पे कहाँ हो गई है आपकी? उत्तराखंड में कर दी गई है। तो खाद्य मंत्री रेखा आर्य का नाम आपने सुना होगा, ने बताया कि यह सिस्टम ATM मशीन की तरह काम करेगा, साथ ही इस पर ATM मशीन की तरह स्क्रीन होगी। राशन कार्ड धारक यहाँ आकर ATM मशीन की तरह गेहूँ, चावल और दाल निकाल सकेंगे। जैसे आप ATM में जाके पहले से पैसे निकालते थे, अब बताइए अब आप राशन भी यहाँ से निकाल सकेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत डेवलप हो रहा है उत्तराखंड धीरे धीरे। ठीक है, तो करंट की बहुत अच्छी एक खासियत है कि हमें जो प्राकृतिक तौर में जो चीज़ें चल रही हैं नई नई, उनके बारे में जानकारी यहाँ पे को मिल जाती है। अब बात करेंगे मुख्यमंत्री धामी ने रुड़की में किया ड्रोन निर्माण इकाई का शुभारंभ। तो देखिए, धामी जी करेंगे, तत्कालीन जो CM चल रहे हैं आपके धामी जी, उन्होंने रुड़की में क्या किया है? ड्रोन निर्माण की इकाई का शुभारंभ किया है। रुड़की में निजी क्षेत्र की एक कंपनी है जिसके द्वारा स्थापित ड्रोन निर्माण इकाई मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उद्घाटन किया। तो यहाँ पे कोई ड्रोन बनाए जाएंगे। कहाँ किया गया है? पुष्कर सिंह धामी जी ने, तो रुड़की के अंतर्गत किया गया है इसका ड्रोन निर्माण का शुभारंभ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट की बात चल रही है। तो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग, ऋषिकेश, देहरादून, कर्णप्रयाग, चमोली। ठीक है, तो ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक इस रेल प्रोजेक्ट के तहत शिवपुरी से ब्यासी तक के बीच 1 किलोमीटर की सुरंग में सिर्फ 26 दिन में ही बनाकर नया रिकॉर्ड यहाँ पे को बना दिया है। तो ये रेल प्रोजेक्ट जो था उसके तहत 26 दिन में, तो 26 दिन में ही आपका क्या कर दिया है? इसको बना के नया रिकॉर्ड यहाँ पे को बना दिया है। 1 किलोमीटर की सुरंग है आपकी, रेल प्रोजेक्ट की बात चल रही है। ठीक है, तो अब कुछ समय बाद आप लोग क्या करेंगे? ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जाएंगे, तो ट्रेन के रास्ते जाएंगे। अब अगर हम बात करें उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव में उत्तराखंड ने हासिल किया प्रथम स्थान। ठीक है, उत्तराखंड ने प्रथम स्थान हासिल कर दिया है। तो अभी कौन सा था? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये आयोजित हुआ था राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव। तो उत्तराखंड का पहला पुरस्कार यहाँ पे को पाया, उत्तराखंड ने पहला पुरस्कार यहाँ पे को पाया। तो जौनसारी, बहुत बढ़िया कार्य यहाँ पे को देखा गया, जौनसारी। तो कौन सी जनजाति के द्वारा किया गया था उत्तराखंड के ये नृत्य? तो जौनसारी जनजाति के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो जो सतपाल महाराज थे, जो इस महोत्सव के दौरान, आपको एक चीज़ और बता दें, तो पर्यटन व सांस्कृतिक मंत्री सतपाल महाराज ने इन्हें भेंट दी थी। ठीक है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। तो जो उड़ीसा के भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा के अंतर्गत है। यहाँ पे कोई एक जनजाति नृत्य महोत्सव हुआ था जहाँ पे उत्तराखंड ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो कौन से जनजाति ने किया था आपका? तो जौनसारी जनजाति ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे को देखते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने किया बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड पुस्तक। अब देखिए, सीधी सी बात है, यहाँ पे को पुस्तक की बात चल रही है। तो टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड पुस्तक का विमोचन, बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल टेम्पल्स, सिर्फ इतना याद रखिए, बहुत बड़ा नाम है, सिर्फ टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड, इतना याद रख सकते हैं आप लोग। तो आराधना जोहारी, इसके राइटर कौन है? आप कौन है? आराधना तो आराधना जोहारी।
जोहारी ने इन पुस्तकों का यहाँ पर निर्माण किया है। इसके ना इसमें क्या खासियत है इस पुस्तक की, तो उत्तराखंड के जो 800 जो आपके मंदिर हैं उन मंदिरों का इन्होंने यहाँ पे को उल्लेख किया है। ठीक है, तो 800 मंदिरों का यहाँ पे को उल्लेख इनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे को देखते हैं, कुमाऊं विश्वविद्यालय ने किया ERP सिस्टम लागू। अब देखिए कुमाऊं विश्वविद्यालय, बहुत सारे बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं, कुमाऊं विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय ने ERP सिस्टम लागू किया। अभी ERP क्या होता है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इसे कहा जाता है। अब इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये राज्य का पहला विश्वविद्यालय बना, सबसे पहली बात तो इसको लागू करने वाला पहला विश्वविद्यालय बन गया है आपका। इस विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो इसकी खासियत क्या है, ERP सिस्टम होता क्या है, ये जानने की बात करें तो इसमें आपका क्या होगा ना, एक माध्यम होगा जिसमें सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे, उसको लॉगिन करेंगे। इससे शिक्षण कार्य का पूरा ब्यौरा एक क्लिक में उनको प्राप्त हो जाएगा। जैसे ERP सिस्टम के माध्यम से विद्यार्थी पंजीकरण, परीक्षा आवेदन फॉर्म, प्रवेश पत्र, परीक्षा परिणाम, परीक्षा शुल्क, जैसे से सीधी सी बात अगर हम कहें तो कैसे आप पहले वेबसाइट में जाके चीज़ें चेक करते थे, आपको अभी क्या करेगा, ERP सिस्टम के माध्यम से आपको एक बार इसमें लॉगिन करना पड़ेगा, ID बनानी पड़ेगी, उसके बाद जितना भी आपका विवरण है सारा विवरण आपको इसमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम यहाँ पे को करें, क्रोकोडाइल सफारी, उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी। ठीक है, तो कौन उद्घाटन करेंगे, तो सीधी सी बात है CM कौन है हमारे, धामी जी। ठीक है, तो धामी जी, तो ये धामी जी ने इनका उद्घाटन किया। कब किया, तो 29 दिसंबर 2021 में किया था। ठीक है, 2021 में इसका उद्घाटन किया था। उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी का उद्घाटन किया था। इसका उद्देश्य मगरमच्छों के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देना है। तो जो मगरमच्छ हैं आपके, तो अब ये है कहाँ, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो खटीमा के अंतर्गत है। ठीक है, खटीमा में है, तो सुरई वन रेंज, इसको जो खटीमा है उसका जो सुरई वन, ये इंपॉर्टेंट है। सुरई वन कहाँ है पूछेगा, जैसे सीता वन कहाँ है पूछता है आपसे, तो उसी तरीके सुरई वन, क्योंकि अब देखिए क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है, जरूरी नहीं है वो पहला क्रोकोडाइल सफारी पूछेगा, पूछ लेगा सुरई वन का है, क्योंकि ये क्या है, करंट में नाम पे रहा है, इसका करंट में इसके बारे में जानकारी मिली। तो सुरई वन जो क्षेत्र है आपका खटीमा में, वहाँ पे कोई इसका किया गया है। तो किसके लिए, मगरमच्छों के संरक्षण के लिए, बस बात खत्म। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, उत्तराखंड उत्पादों के लिए GI बोर्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य होगा। अब ठीक है, उत्पादकों जो उत्पादन हो रहा है उत्तराखंड के लिए GI बोर्ड, मैंने आपको GI का पहले ही यहाँ पे फुल फॉर्म बता चुका हूँ, भौगोलिक संकेत। तो उसके लिए क्या है, GI टैग जो आपका होगा उसके लिए देश का पहला राज्य होगा। जो भी उत्पादन आप लोग करेंगे यहाँ पे को, जो स्वरोजगार के तहत होते हैं, जो भी उत्पादन आप कर रहे हैं किसी भी चीज़ का उत्तराखंड के अंतर्गत, उनको GI बोर्ड बनाया जाएगा, उनको GI टैग दिया जाएगा यहाँ पे, बस सीधी सी बात है। तो कौन सा राज्य होगा, देश का पहला राज्य होगा। उसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे, IIT रुड़की ने मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किसान ऐप को लॉन्च किया। अब देखिए किसान ऐप, अब किसान ऐप का संबंध किससे है, सीधे से क्वेश्चन पूछेगा, वहाँ पे वो होगा कृषि। तो मेरे बच्चों कृषि यहाँ पे नहीं करना है इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या करना है, मौसम संबंधित जानकारी, जितनी भी आपकी मौसम संबंधित जानकारी होंगी उसके लिए किसान ऐप लॉन्च किया है। अब इसका नाम किसान ऐप क्यों रखा गया है, तो सीधी सी बात है, जो किसान ऐप है उसके जरिए देखा जाएगा कि यहाँ पे जो मौसम विभाग है, अब मान लीजिए गेहूँ, धान, इन चीज़ों का फसलों का सीज़न चल रहा है, वर्षा का यहाँ पे को देखने को मिलता है, और अक्सर ऐसा माना जाता है हमारे कुमाऊं क्षेत्र में तो कि जब फसल काटी जाती है उसके बाद ही वर्षा आती है, तो जिससे क्या होता है, काफ़ी सारी यहाँ पे को क्षति देखने को मिलती है। तो उसी के लिए यहाँ पे किसान ऐप लॉन्च किया गया, जिससे मौसम की जो संबंधित जो घटनाएं हैं उनकी जानकारी इनको पहले ही प्राप्त हो जाएगी कि भैया आज बारिश आने वाली है, सारा सामान यहाँ पे को संभाल लीजिए। तो किसने बनाया था, IIT रुड़की, बस सीधी सी बात है। किसके द्वारा बनाया गया, तो IIT रुड़की के द्वारा यहाँ पे को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ चुके हैं हम अपने काठ गोदाम के अंतर्गत। उत्तराखंड के काठ गोदाम, ठीक है, पहले से गोदाम हुआ करता था पेड़ों के, काठ के, जो काठ के पेड़ होते थे उसके, हल्दू के पेड़, उनका गोदाम हुआ करता था। हल्दू के पेड़ की अधिकता के कारण हल्द्वानी नाम पड़ा, उसका जो गोदाम था काठ गोदाम का, उसका नाम पड़ा गया। तो ठीक है, तो प्रीपेड टैक्सी बूथ शुरू किया गया है यहाँ पे को। प्रीपेड टैक्सी बूथ कहाँ शुरू किया गया है, काठगोदाम रेलवे स्टेशन में।
तो इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। पीपल टैक्सी इसका क्या है ना, जो डीजीआई हैं आपके कुमाऊं क्षेत्र के डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे नाम है उनका, तो उनने इस बूथ का शुभारंभ किया है। कुमाऊं आने वाले पर्यटकों को बूथ से कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, तो उतनी कोई ज़्यादा जरूरी जानकारी नहीं है, बस सीधी सीधी बात है। उत्तराखंड के कार्डोनाम रेलवे स्टेशन में प्रीपेड टैक्सी बूथ कहाँ लॉन्च की गई है, आपसे पूछेगा प्रीपेड टैक्सी बूथ, तो उत्तराखंड के कार्डोनाम रेलवे स्टेशन में। अब अगर हम उसके बाद बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के टिहरी जिले में देश की पहली टरबाइन रनर स्थापित की गई। अब टरबाइन रनर की स्थापना की गई है, यहाँ पे बात कर रहा है, तो कहाँ की गई है टरबाइन रनर की स्थापित? टिहरी जिले में, तो टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत ही की गई है। तो इसकी अगर थोड़ी सी जानकारी दूँ तो टिहरी बांध परियोजना में देश की पहली व दुनिया की तीसरी टरबाइन की रनर स्थापित की गई है। तो हमारे उत्तराखंड की देश की पहली है, ठीक है, और विश्व की आपकी तीसरी है, तीसरी वर्ल्ड कर देता हूँ वर्ल्ड की, ठीक है। तो इससे पहले इसका स्थापना कहाँ की गई थी? जो 3 देशों में तीसरे नंबर में इसका स्थान है, तो पहला आपका था फ्रांस, दूसरा है आपका स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड। उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है हमारा अपना टिहरी जिला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप को देखते हैं। नरेंद्र मेहरा का नाम मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड में हुआ दर्ज। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे को देखने को मिली है, नरेंद्र मेहरा का नाम मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड। अब देखिए एक बाई क्वेश्चन आपका सीधे से यहाँ पे को बनेगा, तो नैनीताल जिले के हैं ये, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं इनका कि NTL, ये नैनीताल से हैं आपके। तो इन्होंने प्रगतिशील किसान नरेंद्र जो मेहरा है ने एक पौधा उगाया था, उस पौधे से क्या करा था? 25 kg हल्दी, 25 kg हल्दी उन्होंने एक ही पौधे से यहाँ पे को उत्पादित कर दी थी। तो उसके लिए इन्हें क्या दिया गया? नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने यहाँ पे को बनाया था, तो मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हो चुका है। अब ये क्वेश्चन बहुत से लोगों को इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा होगा, लेकिन इससे पहले एक ने मिर्च का पेड़ उगाया था, अल्मोड़ा के थे, तो उनके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला था। तो इस बार याद रखिएगा नरेंद्र मेहरा, यानी कि जैसे कनेक्शन बताओ तो नरेंद्र मोदी जी का नाम आपने सुना ही होगा, तो वैसे ही नरेंद्र मेहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार प्रदेश के खिलाड़ियों को 4% आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाएगी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जो हमारे प्रदेश के खिलाड़ी हैं उनको 4% यहाँ पे वो आरक्षण देने के लिए अध्यादेश यहाँ पे को लाया जाएगा, ठीक है। तो खेल मंत्री रेखा आर्या के अधिकारियों ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जो आपकी उन्हें खेल मंत्री रेखा आर्या खेल मंत्री, इनके द्वारा यहाँ पे को आपको ये प्रस्ताव तैयार करने के लिए इन लोगों से ये जो आपका है पिछले दिनों में यहाँ पे कहा गया है। तो ठीक है, पिछले दिनों में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को पदक लाने पर इनाम की राशि बढ़ाने की भी घोषणा की थी। इससे पहले तो इससे पहले यहाँ पे राज्य जो आपका था उसमें जो पदक ला रहे थे उनके लिए जो धनराशि दी जाती थी उनको, तो वो बढ़ाने की भी बात कही गई थी, और इस बार 4% आरक्षण देने की बात यहाँ पे वो कही गई है। उसके बाद अगर हम बात करें, उत्तराखंड अल्मोड़ा जिले के ताम्र उत्पादन उत्तराखंड में बनाया जाएगा एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव गलियारा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, वन्यजीव गलियारे की बात कर रही है। तो देहरादून के निकट राजाजी पार्क, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? राजाजी, ठीक है, RG कर देते हैं, RJ देखा ही होगी आपने मूवी, एक उसमें था इनका जिक्र। तो RG की बात करें, राजाजी नेशनल पार्क की, तो यहाँ पे को ये बनाया जाएगा आपका कहाँ, क्या? उत्तराखंड एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव गलियारा यहाँ पे को बनाया जाएगा। जो कितना लंबा होगा वो गलियारा? तो 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर का ये गलियारा बनाया जाएगा। तो क्षेत्र में वन्य पशुओं को एक्सप्रेसवे के कारण असुविधा न हो, इसलिए यह गलियारा बनाया जा रहा है, ठीक है। तो जितना इंसान इंपॉर्टेंट है उतने ही यहाँ पे जानवर भी इंपॉर्टेंट है, तो उन सभी की सुविधा के लिए यहाँ पे कोई बनाया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के ताम्र उत्पादन को मिला GI टैग। तो GI टैग की बात चल रही है। अब GI टैग की बात करें तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के तो ताम्र उत्पादन है उसको GI टैग मिला जाएगा, ठीक है, सीधी सी बात है। तो ताम्र नगरी किसे कहा जाता है? अल्मोड़ा को कहा जाता है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले को यहाँ पे GI टैग मिल गया है, ठीक है। अब अल्मोड़ा में तांबे के बर्तन की देश और जो देश हैं आपके और विदेशों में भी इसकी बहुत डिमांड है, इसलिए अल्मोड़ा को तांबा नगरी के रूप में जाना जाता है। और यहाँ तांबा कारोबार करीब 400 साल पुराना माना जाता है। तो कितने साल पुराना है? 400 साल पुराना, सोच लीजिए अब इतना समय पुराना है यहाँ पे को आपका क्या है? ताम्र नगरी, तांबे का काम यहाँ पे वो किया जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे को देखते हैं, देहरादून के मसूरी के लिए प्रस्तावित रोपवे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे होगा। ठीक है, तो कहाँ है? देहरादून के मसूरी में प्रस्तावित है। क्या है? रोपवे। रोपवे मतलब क्या होता है? जिनको नहीं पता है तो उसको क्या कहते हैं? रज्जू मार्ग। कभी घूमने जाते होंगे तो देखते होंगे आप लोग, इसी में बैठ गए, ये आपका वो हो गया, ये आपका ट्रॉली होगी, इस ट्रॉली में बैठ के आप लोग बढ़िया से इस पहाड़ तक जाते होंगे। ठीक है, तो रोपवे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे होगा। ठीक है, इसकी जो रोपवे की जो हाइट है, इसकी लंबाई है जो होगी आपकी 5.5 किलोमीटर। ठीक है, तो 5.5 किलोमीटर यहाँ पे को होगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हांगकांग का गोंगपिंग रोपवे की लंबाई थी ना, जो अब मैं आपको बता देता हूँ छोटा सा यहाँ पे को, हांगकांग तो हांगकांग का एक गोंगपिंग करके नाम है। देखो हांगकांग नाम ही प्रोनाउंसिएशन पूरा हो रहा है गो। ठीक है, तो गोंगपिंग जो रोपवे है उसकी लंबाई आपकी 5.7 किलोमीटर थी। उसके बाद जो दूसरा बना दिया है आपका, ये बना दिया है मसूरी। देहरादून से मसूरी जाने के लिए अब पहले से 35 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता था, अब वो 35 किलोमीटर का रास्ता आपका क्या हो जाएगा? 5.5 किलोमीटर में समाप्त हो जाएगा। रोपवे की मदद से आप इस जगह से इस जगह पे ऐसे पहुंच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में स्थित लैंसडाउन सैन्य छावनी का नाम बदलकर फिर से कालोडांडा किया जाएगा। ठीक है, आप सभी को पता ही है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है आप लोगों के लिए। कालोडांडा लैंसडाउन का पुराना नाम था। ठीक है, लैंसडाउन रखा था, जो वायसराय थे लैंसडाउन, उनके नाम पे। अब वही नाम बदल के फिर से क्या कर देंगे? कालोडांडा कर देंगे। तो यहाँ एक छावनी परिषद बनाई गई थी, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। 1887 में यहाँ पे को लैंसडाउन में एक छावनी परिषद बनाई गई थी। तो लॉर्ड लैंसडाउन थे, उनके नाम पे वायसराय थे। 1890 में करीबन एक सैन्य छावनी बनाई जो लैंसडाउन करके थे, उनके नाम पे 1890 में इसका नाम क्या कर दिया गया था? लैंसडाउन कर दिया गया था। अब बाद में सीधी सी बात है, लैंसडाउन में आप सभी को पता है गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय है। अब बाद में कालोडांडा नामक पहाड़ी थी, तो नाम तो बदल ही रहे हैं आजकल यहाँ पे, तो इसका नाम ही दोबारा से बदल के क्या पुराना नाम यहाँ पे को दोबारा रख दिया जाएगा, जो हमारे उसको प्रेजेंट करता है, कालोडांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। प्रकाश चंद्र उपाध्याय ने दुनिया का सबसे छोटा गिटार बनाकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो प्रकाश उपाध्याय जी बहुत अच्छा कार्य इन्होंने किया है एक अपने लिए। क्या किया इनने? तो हल्द्वानी में रहने वाले हैं सबसे पहली बात। हमारी एकेडमी कहाँ है? हल्द्वानी में। तो इसी हल्द्वानी के अंतर्गत ये रहते हुए इन्होंने क्या किया था? चंदन की लकड़ी, तांबे, एल्युमिनियम की मदद से क्या किया था? इन्हें छोटा सा एक गिटार बनाया है, जिसकी जो आपका है, जिसकी लंबाई है आपकी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर का यहाँ पे को इसकी जो है आप देखिए चंदन की लकड़ी का यूज़ हो रहा है, तांबे, एल्युमिनियम के तार और पिन का गिटार का निर्माण उन्होंने किया था, तो प्रकाश चंद्र उपाध्याय जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर प्रस्तावित 110 मीटर स्पान डबल लाइन मोटर पुल का शिलान्यास किया। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी जी की बात हो रही है ने पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर प्रस्तावित 110 मीटर स्पान डबल लाइन मोटर पुल का शिलान्यास किया है। यहाँ पे कब किया था पूछेगा, तो 2022 में किया है। ठीक है, तो अब छोटी सी थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सुन लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धारचूला पिथौरागढ़ के मल्ला छार छूम में भारत नेपाल के बीच काली नदी में प्रस्तावित 110 मीटर स्पान डबल लाइन पुल का यहाँ पर शिलान्यास किया है। इस पुल के बनाने से क्या फ़ायदा होगा ना, इस पुल को बनाने से आपका भारत और नेपाल के बीच आगमन, ये देखिए इंडिया, ये नेपाल, ये नदी, ये पुल, डबल लाइन पुल, बस। तो जो भी इसका वो होगा, तो जो भी आवागमन होगा यहाँ पे को, तो उसकी सुविधा यहाँ पे को बढ़ जाएगी, जिससे पर्यटन और को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पे को पर्यटन हो गया, आपका व्यापार हो गया, उस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा। अब अगर हम बात करें पर्वतारोहण से होने वाली आय का 25% हिस्सा उत्तराखंड को। ठीक है, तो इससे पहले देख लीजिए आप, इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पर्वतारोहण होता था उत्तराखंड में, पर्वतारोहण से होने वाली 25% का हिस्सा अब उत्तराखंड को मिला। इसके साथ ही अब देश विदेश पर्वतारोहणों को लिए जाने वाला एक्सपीडिशन शुल्क समाप्त कर दिया गया है।
और इस पर्वतारोहियों को इससे क्या हुआ है, राहत मिली है। बस छोटी सी बात है। तो 25% यहाँ पे को हिस्सा किसको मिलेगा, उत्तराखंड को मिलेगा, आएगा। जो भी यहाँ पे को पर्वतारोहियों का जो पेमेंट ली जाएगी उनसे रोहण की, तो क्या होता था पहले से भारत सरकार के पास चले जाता था, उसका 25% हिस्सा आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे, यानी कि उत्तराखंड सरकार को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप कुछ योजनाओं की बात कर लेते हैं यहाँ पे जो इस बार चली हैं। बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं होंगी। इस योजना को मद्देनजर रखते हुए हाँ यहाँ पे को नेक्स्ट चीज़ देखते हैं आपकी। तो हिम प्रहरी योजना, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य की सीमावर्ती क्षेत्र में हिम परियोजना लागू की गई है। तो कहाँ है हिम प्रहरी योजना? अब उत्तराखंड की बात चलिए तो उत्तराखंड में लागू की गई है, ठीक है। इस योजना के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो हिम परियोजना उत्तराखंड के पूर्व फौजियों और युवा अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों में बसने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। जो आपके पूर्व फौजी भाई लोग हैं हमारे, और जो युवा हैं यहाँ के, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, ठीक है, पूर्व, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है आपकी, जैसे ये मान लीजिए उत्तराखंड है आपका, उत्तराखंड की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है आपकी ऐसे करके लगी हुई हैं। तो इसके जो छोटे छोटे गाँव हैं इसके बगल में, तो यहाँ पे को उनको क्या की जाएगी, पूर्व सैनिक और युवा वर्गों को यहाँ पे को रहने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। तो उसी को हिम प्रहरी योजना कहा गया है। तो ठीक है, थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं। उत्तराखंड सरकार ने पुलिस, ITBP व जितने भी यहाँ पे को रिटायर कर्मचारी हैं आपके, जो सैनिक बल हैं उनके, तो अब अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र कौन से यहाँ पे, जैसे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, तो उसके गाँव में क्या हो रहा था, पलायन हो रहा था काफ़ी। तो पलायन को रोकते हुए ये देखा गया कि यहाँ पे को ये इन लोगों को यहाँ पे सुविधाएं दी जाएंगी, और जो दैवीय आपदाएं हैं उनसे यहाँ पे को राहत दी जाएगी, ठीक है। तो हिम प्रहरी योजना आप सबकी समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं गुलदार कू दगड़िया अभियान। गुलदार कू दगड़िया, ठीक है, नाम तो सुना ही होगा, गुलदार कू दगड़िया। अब अगर हम बात करें क्या है ये अभियान, इसके बारे में, तो वन विभाग पिथौरागढ़, ठीक है। तो कहाँ की बात चल रही है, पिथौरागढ़। तो उत्तराखंड वन विभाग जो है आपका, उसके पिथौरागढ़ में मानव व वन्य जीव संघर्ष को रोकते हुए गुलदार कू दगड़िया अभियान शुरू किया जाएगा। इसमें लोगों को तेंदुए के बीच कैसे रहना है इसके बारे में सिखाया जाएगा। तो सीधी सी बात है, जो जंगली जानवर हैं आपके, ठीक है, जैसे तेंदुआ, भालू, जो जितने भी जानवर होते थे, इनसे क्या होता था, बहुत सारी यहाँ पे को क्षति देखने को मिलती थी, बहुत लोग यहाँ पे को मारे जाते थे। तो उन सभी के बीच में कैसे रहना है, अगर उनके बीच में अगर आप कभी फंस जाते हैं तो उनसे आपको कैसे आप लोग अपना जीवन की यहाँ पे को रक्षा करेंगे, उसी की ये योजना आपको दी गई है, जिसे कहते हैं आपका गुलदार कू दगड़िया अभियान। गुलदार कुमाऊनी लैंग्वेज में कहते हैं, गुलदार आ गया तो समझ रहे होंगे सभी बच्चे। लखपति दीदी योजना मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, लखपति दीदी योजना का संबंध, ठीक है। तो लखपति दीदी योजना की बात यहाँ को करें तो जो उत्तराखंड की जो सहायता समूह है, जो सहायता समूह से जुड़ी 1.25 लाख महिलाएं हैं, उन्हें लखपति बनाने के लिए यह उत्तराखंड सरकार द्वारा यह योजना की गई है, जिसका शुभारंभ कब किया गया आपसे पूछेगा तो 4 नवंबर 2022 को यहाँ पे को CM धामी जी ने लखपति दीदी योजना का उद्घाटन किया था। धामी जी तो CM है आपके, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे लखपति दीदी, यानी कि सीधी सी बात है, जो उनसे जुड़ी हुई हैं उनको ये योजना का लाभ यहाँ पे को मिलेगा। अब अगर हम बात करें, केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। अब केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू, आपको पता ही नई शिक्षा नीति लागू हो गई थी। तो 12 जुलाई 2022 को केंद्र ने नई शिक्षा नीति लागू करी थी। तो कब करी थी, तो 22 जुलाई 2022 को, ठीक है। तो 22 जुलाई 2022 को यहाँ पे वो नई शिक्षा लागू की गई थी। तो उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने शिक्षा नीति को अपना लिया है। तो कौन सा नंबर का, फर्स्ट, UK, उत्तराखंड। अब जो धामी जी हैं उन्होंने कहा था कि नई शिक्षा नीति के कार्य को देखते हुए छात्रों के समग्र अभिव्यक्तित्व का विकास यहाँ पे को किया जाएगा और इसका ध्यान केंद्रित किया जाएगा सभी बच्चों का, ठीक है। इससे देश की सांस्कृतिक आधारित शिक्षा की शुरुआत होगी। तो भाई सांस्कृतिक सुरक्षा की बात चल रही है यहाँ पे। अब बात करते हैं दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना। अब दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना क्या है आपकी, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, ठीक है,
तो सीधी सी बात है यहाँ पे को सीएम धामी, जो धामी जी हैं इन्हें 8 दिसंबर 2021 को देहरादून के लगभग 53,000 लोगों को लाभान्वित करने के लिए दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है उनके द्वारा। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड में 500 दूध बिक्री केंद्र खोले गए हैं यहाँ पे, और जिससे क्या है यहाँ पे को दूध उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। तो किसने शुरुआत की, कब की पूछेगा, तो सीएम धामी जी ने की। 8 दिसंबर 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, इसका संबंध क्या है। तो पुष्कर सिंह धामी ने 29 अगस्त, क्या होता है 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस, जिसमें क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो मुख्यमंत्री जो धामी जी हैं उनने इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना की जो मुख्य बात है, जो कड़ी है, वो है आपके 8 से 14 वर्ष के जो खिलाड़ी हैं उनको प्रति माह क्या दिया जाएगा, 1500 रुपये यहाँ पे को दिए जाएंगे, ठीक है, जो उनकी छात्रवृत्ति की तरह यूज़ होंगे। तो 8 से लेकर 14 साल के जो बच्चे खिलाड़ी हैं उत्तराखंड के, उनको ये चीज़ें दी जाएगी। अब हम बात करें स्ट्रीट चिल्ड्रन पुनर्वास नीति, बेसहारा पुनर्वास नीति। तो सीधी सी बात है, प्रदेश में पहली बार स्ट्रीट चिल्ड्रन बेसहारा पुनर्वास नीति, यानी कि स्ट्रीट चिल्ड्रन यानी कि जो बच्चे बेचारे रोडों में यहाँ पे को बेसहारा हो जाते हैं, तो उन्हीं के पुनर्वास यहाँ पे को किया जाएगा। उस नीति का शुभारंभ यहाँ पे को किया गया है। ये करने जा रही है कौन सी, उत्तराखंड सरकार। तो इसकी वो कब करी गई थी, तो 9 नवंबर उत्तराखंड स्थापना दिवस के दिन इसकी यहाँ पे वो बात कही गई थी। तो ठीक है, तो प्रदेश में जो अनाथ बच्चे हैं सड़कों पर बेसहारा घूम रहे हैं, बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पुनर्वास नीति प्रस्ताव के लिए तैयार की जाएगी। ठीक है, महिला सशक्तिकरण व बाल विकास मंत्री जो आपकी रेखा आर्या है उनके द्वारा आपको चलाई गई है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप 1064 मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटी करप्शन मोबाइल ऐप, ये लॉन्च कर दिया गया है यहाँ पे। तो सीएम जो पुष्कर सिंह धामी हैं आपके, पुष्कर सिंह धामी, इनके द्वारा इसको लॉन्च कर दिया गया है। इस मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया है, इस मोबाइल एप्लीकेशन से संस्कृति विभाग उत्तराखंड द्वारा विकसित किया जाएगा। यह ऐप नागरिकों को भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सीधे अधिकारियों के पास दर्ज कराने में मदद करेगा। तो ठीक है, तो 1064 करके आपको मिल जाएगा। इसको आप देख सकते हैं, जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ पे कोई आंदोलन चल रहे थे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे को सिद्ध होगा 1064 करके मोबाइल ऐप। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यहाँ पे को बात चल रही है, ने मसूरी में किया ज्वाइंट सिविल मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ। ठीक है, तो आप सीधे से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ज्वाइंट सिविल मिलिट्री जो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, मसूरी में। मसूरी में कहाँ हुआ था, तो लाल बहादुर शास्त्री, आपको पता होगा लबासना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी। तो जहाँ पे आपकी क्या होती है, आईएसयू की ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे को इसका उद्घाटन किया गया। और किसने किया था पूछेगा, तो रक्षा मंत्री कौन है आपके, राजनाथ सिंह। ये इंपॉर्टेंट होगा आपका, किसके द्वारा किया गया प्रोग्राम का शुभारंभ, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केदारनाथ धाम मंदिर पैदल यात्रा मार्ग में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने वाला पहला ऑपरेटर बना रिलायंस जियो। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो रिलायंस जियो है, तो अब केदारनाथ धाम में जो पैदल यात्री थे पहाड़ों में, जो हमारा धाम है वहाँ पे क्या था, सिग्नलों की प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। तो अब मोबाइल ऑपरेट करने के लिए क्या होगा, तो जियो ने यहाँ पे वो क्या लगा दिया, अपने टावर लगा दिए हैं। तो ये सीधी सी बात चल रही है, जो 4G जो सुविधा है उसके नेटवर्क की, वो यहाँ पे को दी जाएगी। अब एक क्वेश्चन आपको बनता है, केदार जो बद्री केदार मंदिर समिति है आपकी, लिख लेता हूँ यहाँ पे को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बद्री केदार मंदिर समिति, उसके अध्यक्ष कौन है अगर आपसे पूछेगा, अध्यक्ष, अगर अध्यक्ष की बात यहाँ पे को करता है आपसे, तो अजेंद्र अजय नाम है इनका, अजेंद्र अजय करके इनका नाम है, जो इसके अध्यक्ष हैं। तो इनके ही क्या था,
तो जियो की सेवा यहाँ पे को शुरू की गई है, रिलायंस जियो की जो बात चल रही है। तो उसके अभी केदारनाथ धाम के आपसे अगर पूछेगा केदारनाथ मंदिर समिति या बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष कौन है, तो अजेंद्र अजय नाम है इनका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी जानकारियाँ। अब हम फटाफट से देखते हैं इनको, बहुत सारे क्वेश्चन आज आप लोगों ने करने हैं और उम्मीद करता हूँ कि पूरे साल भर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इम्पोर्टेंट यहाँ पर कराए गए हैं बच्चों। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के की लक्ष्य प्राप्ति में उत्तराखंड का देहरादून जिला अव्वल। ठीक है, मातृ वंदना योजना की बात चल रही है, तो उत्तराखंड का जो देहरादून जिला है वो अव्वल स्थान पे प्राप्त आया है। तो देहरादून जिला पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे चंपावत, तीसरे स्थान पे बागेश्वर। ये जानने की ज़रूरत नहीं है, पहला आपको पता ही चल चुका है देहरादून, दूसरा आपका चंपावत, तीसरा आपका बागेश्वर। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी जानकारियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन मर्यादा अभियान 2022 क्या है। तो उत्तराखंड के धार्मिक तीर्थ स्थलों में मर्यादा व स्वच्छता बनी रहे, उसको लेकर यह क्या है, पहली बार ये प्रदेश में ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसे क्या नाम दिया गया है, मर्यादा अभियान नाम दिया गया है। ठीक है, यह विशेष अभियान 21 अप्रैल से शुरू हो गया है। ठीक है, 21 अप्रैल से अभियान यहाँ पे को शुरू कर दिया गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्मोड़ा के शूरनाराकोट का प्राचीन नौला राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित। देखो सीधी सी बात है, क्वेश्चन क्या बनेगा, शूरनाराकोट कहाँ है, अल्मोड़ा में। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ है, प्राचीन नौला एक प्राप्त हुआ है। तो शूरनाराकोट में प्राचीन नौला कौन से डिस्ट्रिक्ट में है पूछेगा, तो अल्मोड़ा के अंतर्गत है। ठीक है, तो राष्ट्रीय महत्व में प्राचीन स्मारक घोषित कर दिया गया है। कुमाऊं के गांव में जो नौले बने हैं, जो आपके स्थानीय परंपराओं को क्या करते हैं, यहाँ पे जो पुराने समय की जो परंपराएं चल रही थी उनके बारे में जानकारी देते हैं। तो शूरनाराकोट का प्राचीन नौला कहाँ है, तो अल्मोड़ा के अंतर्गत स्थित है आपका। बस ठीक हो गया। हैप्पी प्लस खुशहाली रिपोर्ट 2022, एक रिपोर्ट जारी की गई थी हैप्पी खुशहाली करके। तो इसमें उत्तराखंड को ना तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। मतलब सबसे ज़्यादा खुश की अगर हम बात करूँ, हैप्पी लोग कहाँ हैं, हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपका है पंजाब, तीसरे में आपका उत्तराखंड। क्या हो गया भैया, इतने काहे इतने परेशान हो। ठीक है, तो सबसे कम अगर बात करें खुशहाली की, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और बिहार, यहाँ पे को सबसे कम यहाँ पे को देखने को मिला है। लेकिन उदारता की बात करें, ये तो खुशहाली की बात है, उदारता की रिपोर्ट जो प्राप्त हुई थी, उदारता, तो इसमें उत्तराखंड को फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ है। देख लीजिए, जय उत्तराखंड। ठीक है, तो उदारता की यहाँ पे को बात करेगी तो उसमें पहला स्थान यहाँ पे को बात किया गया है। लेकिन हैप्पी की बात करें तो उत्तराखंड तीसरे स्थान पे है अभी भी, तो पहले स्थान पे लाना है, खुश रहने की कोशिश कीजिए। अब बात करें नवाचार सूचकांक 2022 में, पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर। तो यहाँ पे बात चल रही है नवाचार सूचकांक 2022 में, तो पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है। तो जो नीति आयोग है 21 जुलाई 2022 की अगर हम बात करें, तो जो उसने भारत नवाचार सूचकांक जारी किया था, जिसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कहा जाता है, के मुताबिक नवाचार मानने पूर्ववर्ती राज्य के में यहाँ पे इसको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है अगर आपसे पूछेगा, तो आपका हुआ है मणिपुर। ठीक है, समझ गए होंगे जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे को देखते हैं, ऊर्जा व जलवायु सूचकांक 2022। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो उत्तराखंड को यहाँ पे ऊर्जा व जलवायु सूचकांक में 5वां नंबर यहाँ पे को मिला है। ठीक है, पहला स्थान गुजरात को और दूसरा केरल। ठीक है, बस इतना जान लीजिए, पहला दूसरा, और हमारा कौन सा है, 5वां स्थान है ऊर्जा व जलवायु सूचकांक 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में महंगाई की दर से मामले में देश में उत्तराखंड का स्थान। अब महंगाई की बात करें तो केंद्रीय सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ये इसको जारी करता है। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के हाल में जारी किया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में यह खुलासा हुआ है कि क्या हुआ है खुलासा, कि जो आपका SSO के मई सूचकांक के मुताबिक देश में सबसे अधिक महंगाई जो दर थी आपकी तेलंगाना में देखने को मिली।
ठीक है। तो सबसे पहला स्थान यहाँ पे को 9%, 9.45% यहाँ पे को देखने को मिले। और सबसे कम अगर बात करें महंगाई दर तो 4.82% यहाँ पे कहाँ थी आपकी, केरल। उत्तराखंड का जो स्थान की बात चल रही है तो सीधे से यहाँ पे वो देख लेते हैं, उत्तराखंड को ये 15वें स्थान पे है महंगाई दर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे को देखते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020-21 की बात चल रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020-21 की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में बाल लिंग अनुपात में बेहतर सुधार यहाँ पे को हुआ है। ठीक है। राज्य में 0 से 5 वर्ष जो वर्ग तक के बच्चों का लिंग अनुपात है वो यहाँ पे को क्या हुआ है, 984 दर्ज किया गया है, जो कि विगत वर्षों के मुकाबले यहाँ पे को बढ़ने को मिला है हमारा। तो राष्ट्रीय परिवार सुरक्षा सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसके तहत प्रति 1000 लोगों में जो लिंगानुपात है 984 आपका रहा है। चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में उत्तराखंड का स्थान की बात चल रही है। तो यहाँ पे को सीधी सी बात थी, तो चौथे नंबर का राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यहाँ पे को जारी किया गया है, जिसमें उत्तराखंड को मिला है आपका 14वां स्थान। ठीक है। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण जो आपका है उसके द्वारा ये खाद्य सुरक्षा सूचकांक की रिपोर्ट यहाँ पे को जारी की गई थी, जो उत्तराखंड राज्य की चौथी आपकी क्या थी जो सूचना थी। उसके तहत यहाँ पे को 14वां नंबर हमारे सूचकांक को दिया गया है सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देश में पक्षियों की प्रजातियों के मामले में उत्तराखंड प्रथम पायदान पर। ठीक है। तो देश में पक्षियों की प्रजातियों के मामले में उत्तराखंड का नंबर 1 स्थान पर है। 14 मई इंटरनेशनल बर्ड डे, इसमें एक नया क्वेश्चन ये आपको मिल सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 14 मई वाला। ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या होता है आपका बर्ड डे। बर्थडे, ये बर्थडे वाला बर्थडे नहीं है, बर्ड वाला बर्थडे है। ठीक है। बर्ड यानी कि चिड़िया, पक्षियों की बात चल रही है यहाँ पे को। तो बर्थडे के यहाँ पे को 14 मई को मनाया जाता है। उसके अवसर पे यहाँ पे को प्रथम पायदान के तहत इसे माना गया है। ठीक है। तो 14 मई याद रखिएगा, बर्थडे, बर्थडे नहीं बर्ड डे। नेक्स्ट अब देखते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के त्रैमासिक बुलेटिन के आंकड़ों के अनुसार शहरी बेरोजगारी के मामले में उत्तराखंड पहले स्थान पर। अब देखिए कैसी यहाँ पे को चल रही है। तो यहाँ पे को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO है जो उसने त्रिमासिक के बुलेटिन के आंकड़े जारी किए हैं, उसमें उत्तराखंड जो शहरी बेरोजगारी है उसमें पहले स्थान पर है। अब क्यों आया, तो कोविड महामारी के बाद राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक व कारोबारी गतिविधियों में तेज़ी से बेरोजगारी की दर बेशक कम हो गई, लेकिन उत्तराखंड में 15% अभी भी क्या है बेरोजगारी दर यहाँ पे को है। तो यहाँ पे को देखा जाएगा कोविड के मामले के बाद 15.5% की यहाँ पे को बेरोजगारी दर यहाँ पे को मापी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार सड़क हादसे में उत्तराखंड। ठीक है। तो उत्तराखंड के जो सड़क हादसे हैं उसमें जो इसका स्थान है वो 23वें नंबर का स्थान है आपका। ठीक है। तो 23वें नंबर के स्थान पर है। और इसमें अगर सड़क हादसे की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी आपका कौन सा है, पहले स्थान पे आपका यूपी है यहाँ पे। ठीक है। यूपी के बाद महाराष्ट्र, यूपी के बाद है आपका महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद है आपका कौन सा, मध्य प्रदेश MP। ठीक है। तो इसी स्तर पे ये 23वें स्थान पे यहाँ पे को देखा गया है सड़क हादसे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की जो 2021 की रिपोर्ट है वो जारी हो चुकी है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की 2021 में बाघ रिपोर्ट के अनुसार बाघों की जो कुल संख्या है उत्तराखंड में जो मापी गई थी 442 बाघ यहाँ पे को देखे गए थे। बाघों की संख्या के मामले में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, MP फर्स्ट है आपका, जहाँ आपके कितने बाघ हैं 526। ठीक है। दूसरे में आपका कर्नाटक। ठीक है। MP के बाद यहाँ पे वो कर्नाटक हो गया आपका। तो अभी कर्नाटक की बात करें हम, यहाँ आपके 524, यहाँ पे 524, 2 बाघ कम है यहाँ पे। तीसरे स्थान पर है 442 में आपका अपना UK। ठीक है। तो समझ चुके होंगे, जानकारी समझ में आ गई होगी। तो तीसरे स्थान पर आपका कौन सा है, तो यहाँ आपको लिख देता हूँ रिपोर्ट में, तीसरा स्थान। ठीक है। ये तीसरा स्थान है आपका, 442 बाघ यहाँ पे उत्तराखंड में इस समय मौजूद है। अब अगर हम बात करें राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो NCRB की ओर से वर्ष 2021 की रिपोर्ट में चोरी हुई संपत्ति सामान के रिकवरी में उत्तराखंड पुलिस को पहला स्थान प्राप्त हुआ है।
ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो भी यहाँ पे कोई इनकी रिपोर्ट जारी हुई थी क्राइम इन इंडिया 2021 की रिपोर्ट में, कि जो चोरी गई संपत्ति थी उनकी रिकवरी में 60% सफलता मिल चुकी है यहाँ पे हमारे उत्तराखंड जो पुलिस है उसको 68.7%। ठीक है, इतना सामान यहाँ पे रिकवर कर दिया गया है। जैसे मान लीजिए जैसे मोबाइल आपके चोरी हो गए या कोई भी सामान्य तौर पे जो चीज़ें चोरी हुई गई थी, तो उन सभी को यहाँ पे को पुलिस द्वारा ढूंढ लिया गया है और 68% यहाँ पे को रिकवरी कर दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की बात करें तो नैनीताल जिले के वरिष्ठ लेखक, पत्रकार व कथाकार देवेंद्र मेवाड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, देवेंद्र मेवाड़ी का संबंध किससे है आपसे पूछेगा। देवेंद्र मेवाड़ी, तो देवेंद्र मेवाड़ी से आपका क्या है यहाँ पे, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, जो एक लेखक और पत्रकार हैं, लेखक पत्रकार। ठीक है, तो लेखक और पत्रकार यहाँ पे को कौन है आपके, तो देवेंद्र मेवाड़ी जी, जो कहाँ के आपके नैनीताल जिले के हैं। ठीक है, इनकी एक कृति आई थी, मेरी यादों का पहाड़। मेरी यादों का पहाड़ करके इनकी एक कृति आई थी, उसी के लिए इनको ये वरिष्ठ मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सलेश मटियानी पुरस्कार 2022। तो जो राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह ने शिक्षक दिवस के अवसर पर 39 शिक्षकों और शिक्षिकाओं को सलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार प्रदान किया। कितने लोगों को, 39। ठीक है, शिक्षक और शिक्षिकाओं को। सलेश मटियानी पुरस्कार का संबंध किससे है, तो शिक्षकों को ये प्राप्त होता है, जो शिक्षक हैं आपके। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से उत्तराखंड के 2 लोगों को, ये तो सलेश मटियानी है, एक है आपका राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। ठीक है, तो इसको ऐसे ही कर देते हैं, समझ चुके होंगे। इसकी बात अगर हम बात करें तो इसमें आपके 2 लोगों को मिला है ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार उत्तराखंड के, जिसमें एक है आपके प्रदीप नेगी और दूसरे हैं आपके कौन, दूसरे हैं आपके कौस्तुभ चंद्र जोशी। ठीक है, कौस्तुभ चंद्र जोशी जी को ये 2 जो लोगों को, यानी कि प्रदीप नेगी और कौस्तुभ चंद्र जोशी जी को ये प्राप्त हुआ है सलेश मटियानी पुरस्कार 2022। उसके बाद हम बात करें ग्लोबल ग्रीन अवार्ड, तो ग्लोबल ग्रीन अवार्ड की बात करें सत्येंद्र सिंह भंडारी, तो सत्येंद्र सिंह भंडारी जी को ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, ग्लोबल ग्रीन अवार्ड। उन्होंने यह पुरस्कार शिक्षा, पर्यावरण व अन्य जागरूकता के कार्यों में सराहनीय योगदान के लिए उनको दिया गया है। ठीक है, ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2021 का। अब बात करते हैं संगीत नाट्य अकेडमी की। दिल्ली में देश भर में 44 हस्तियों के साथ उत्तराखंड से लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको दिया गया है, नरेंद्र सिंह नेगी। किससे संबंध है, संगीत से संबंध है इनका, तो नरेंद्र सिंह नेगी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार यहाँ पे को दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मदर टेरेसा अवार्ड। तो पद्म भूषण प्राप्त करता है एक पद्म भूषण प्राप्तकर्ता अनिल जोशी। तो जो पद्म भूषण प्राप्त करता है अनिल जोशी, इन्हें ये मदर टेरेसा अवार्ड यहाँ पे को दिया गया है। यह अवार्ड उन्हें हारमनी फाउंडेशन में ने नई दिल्ली में प्रदान किया। ठीक हो गया, तो कहाँ, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में अवार्ड प्रदान किया गया था मदर टेरेसा अवार्ड अनिल जोशी जी को। ठीक है, अब बात करें तीरथ सिंह रावत को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। तो तीरथ सिंह रावत थे आपके सीएम, उनको कौन से रिकॉर्ड से, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है उन्हें। ठीक है, तो भूतपूर्व आपके मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है।
ये सम्मान उन्हें राजनीति और सामाजिक क्षेत्र के योगदान के लिए दिया गया था। ठीक है, तो नई दिल्ली में दिया गया है और कब दिया गया है? 11 सितंबर 2022 को। ठीक है, ये बस इतना याद रखिएगा, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का सम्मान किसको दिया गया है? तो तीरथ सिंह रावत को। सलेश मटियानी पुरस्कार की बात करें तो यह पुरस्कार जो दिया गया है आपका 2021 का सलेश मटियानी राज्य पुरस्कार। तो सलेश मटियानी पुरस्कार का प्रारंभिक शिक्षा से 13 और माध्यमिक से 4 और प्रशिक्षण संस्थान से 1 शिक्षक सही कुल 18 शिक्षकों को दिया गया है। तो कितने? 18 शिक्षकों को, जिसमें से आपके 13 माध्यमिक बोर्ड वाले हो गए, 4 प्रशिक्षण संस्थान हो गए, 1 शिक्षक वो हो गया आपके प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, तो समझ चुके होंगे 18 शिक्षकों सलेश मटियानी राज्य पुरस्कार यहाँ पे को दिया गया है। बस इतनी सी बात यहाँ पे को जानने योग्य थी, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 18 शिक्षकों को। तो पूछ सकता है 10, 12, 13, 18, 20, ऑप्शन नंबर सी 18। ठीक है, सलेश मटियानी शैक्षिक राज्य शैक्षिक पुरस्कार। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तरांचल नारी सम्मान की। तो महिला दिवस के अवसर पे देंगे नारी सम्मान। तो उत्तरांचल विश्वविद्यालय के पर्यावरणविद बसंती देवी का संबंध किससे है? तो पर्यावरण से इनका संबंध है। तो बसंती देवी को आपका ये सम्मान यहाँ पे को दिया गया है, उत्तराखंड नारी शक्ति सम्मान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे को देखते हैं पद्म पुरस्कार। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये पद्म पुरस्कार जो आपके 4 लोगों को दिया गया है, उसमें आपके सबसे पहले हैं जनरल बिपिन रावत, उसके बाद है आपका बसंती देवी, उसके बाद है आपका वंदना कटारिया, उसके बाद है आपका माधुरी बड़थवाल। ठीक है, तो जो बिपिन रावत हैं आप सभी को बताया CDS अधिकारी, तो इन्हें पद्म विभूषण से यहाँ पे को सम्मानित किया गया है, जो किससे थे? आपका संबंध आर्मी से थे। ठीक है, समझ चुके हैं। उसके बाद इनको सिर्फ पद्म विभूषण, इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है और इन सभी को क्या दिया गया है? पद्मश्री दिया गया है इन तीनों को। अब इन तीनों की बात करते हैं। तो बसंती देवी की बात करें तो पद्मश्री दिया गया है इन्हें, तो जो क्या थी? समाज सेवा, इन्हें समाज सेवा से। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे को वंदना कटारिया, अगर आपसे पूछेगा वंदना कटारिया का संबंध किससे? तो हॉकी की खिलाड़ी हैं। ठीक है, हॉकी, इनको पद्मश्री यहाँ पे को दिया गया है। और माधुरी बड़थवाल की बात करें तो कला, सुना ही होगा आपने, माधुरी दीक्षित। तो यहाँ पे को बात हो रही है सिर्फ बड़थवाल की। ठीक है, तो इनका संबंध किससे है? कला से। याद हो गया होगा जानकारी। तो ये 4 यहाँ पे को पद्म पुरस्कार यहाँ पे को दिए गए हैं 2022 के अंतर्गत। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट यहाँ पे को नवोमेशी किसान पुरस्कार 2022। तो नवोमेशी किसान पुरस्कार 2022 की अगर हम बात करें तो कृषि के क्षेत्र में बेहतरीन काम और स्वरोजगार करने वाले एक चंबा के चौबडियाल गांव के निवासी हैं किसान खुशीराम डबराल। ठीक है, तो खुशीराम डबराल, तो खुशीराम डबराल जी को ये नवोमेशी किसान पुरस्कार 2022 दिया गया है। अब सीधी सी बात है, तो इन्होंने क्या किया है? कृषि में अग्रणी यहाँ पे को भूमिका निभाई थी और बेहतरीन कार्य इन्होंने स्वरोजगार को लेकर कृषि से संबंधित किए थे, तो उसके लिए इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कल्याणी सम्मान। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर, अब सीधी सी बात है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? 8 मार्च महिला दिवस। तो 2022 में नई दिल्ली में ये दिया गया था। तो उत्तराखंड में जो कल्याणी सामाजिक संगठन है उसके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान करने वाली उत्तराखंड की महिलाओं को सम्मान में कल्याणी समारोह में आयोजित किया गया था। इस मौके पर यहाँ पे क्या दिया गया? पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों से लेकर प्रदेश की राजधानी देहरादून तक उन 11 महिलाओं को कल्याणी सम्मान से सम्मानित किया गया है। जो कल्याणी सम्मान है वो कितने लोगों को मिला है? तो 11 महिलाओं को। तो कल्याणी सम्मान यहाँ पे 11 महिलाओं को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। तो राज्य की 5 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार यहाँ पे को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत, देखिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार यहाँ पे को दिया गया है, जिसमें आपका एक तो आपका हरिद्वार SDR कर देते हैं, हरिद्वार के औरंगाबाद, ठीक है, हरिद्वार में औरंगाबाद पड़ता है वाली पंचायत होगी, पौड़ी गढ़वाल के कोठार, पौड़ी गढ़वाल के कोठार हो गया आपका, उत्तरकाशी के आपका हो गया आपका पेंसर ग्राम।
ठीक है। तो उत्तरकाशी का पेंसर और देहरादून यानी कि दून कर देते हैं इसको, दून। ठीक है, तो दून के आपके हो गए कौन, केदारवाला ग्राम, केदारवाला। तो ये हो गए आपके। और लास्ट आपका बचता है टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल का प्रतापनगर, प्रताप शाह द्वारा स्थापना की गई थी प्रतापनगर की। ठीक है, समझ चुके होंगे दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार इन 5 चीज़ों में आपको प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं भक्त दर्शन 2021। भक्त दर्शन 2021 की बात करें तो राजकीय महाविद्यालय रुद्रपुर के प्रधानाचार्य हैं जो कमल किशोर पांडे, कमल किशोर पांडे, उन्हें ये पुरस्कार यहाँ पे को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बसंत श्री सम्मान। तो दून के सामाजिक कार्यकर्ता व साहित्य इंदु भूषण को, ठीक है, तो इंदु भूषण, तो इनको क्या दिया गया है, बसंत श्री सम्मान यहाँ पे को प्राप्त किया गया है। तो साहित्य से संबंधित है ये, तो साहित्यकार लिख लेते हैं इसको, साहित्य, साहित्यकार इंदु भूषण, इन्हें ये सम्मान यहाँ पे को दिया गया है, बसंत श्री सम्मान 2022। उसके बाद हम बात करें तो स्वतंत्रता दिवस पर उत्तराखंड के 6 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक व पुलिस पदक से यहाँ पे को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो कितने लोगों को किया है, क्वेश्चन में आंसर छुपा है, 6 पुलिस अधिकारियों को किया गया है। तो इनमें आपसे नाम नहीं पूछेगा, इतना ज़्यादा डीप नहीं घुसेगा वो। तो इन्होंने तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने लोगों को यहाँ पे पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक सम्मान दिया गया, तो 6 पुलिसकर्मियों को यहाँ को दिया गया था, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे को देवेंद्र जोशी शौर्य पुरस्कार से सम्मानित जो दिवेश जोशी थे, दिवेश जोशी, तो कहाँ के हैं, दिवेश जोशी शौर्य पुरस्कार मिला है इन्हें, तो पिथौरागढ़ से संबंध है दिवेश जोशी का। तो इन्हें क्या किया गया है, आपका उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के जनपद के निवासी हैं। भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त कैप्टन दिवेश जोशी को उनके अदम्य साहस व कुशल नेतृत्व के लिए स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कैप्टन दिवेश ने ऑपरेशन त्रिकूट में इन्हें क्या किया था, तो त्रिकूट के दौरान इन्होंने झारखंड के देवधर में रोपवे में फंसे 21 पर्यटकों की जान बचाई थी, इसलिए उन्हें ये सम्मान दिया गया है। काफ़ी सराहनीय इन्होंने कार्य किया था ये। तो झारखंड के देवधर में रोपवे में फंसे 21 पर्यटकों को इन्होंने यहाँ पर से बचाया था। उसके बात करें हम 68वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार दिया गया है। तो सीधी सी बात है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो उत्तराखंड को दिया गया है। और ये पुरस्कार कौन से नंबर का था, तो 68वें नंबर का पुरस्कार यहाँ पे को था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कॉमनवेल्थ गेम की बात करें 2022 लक्ष्य सेन ने जीता स्वर्ण पदक। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने लक्ष्य सेन ने क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। कहाँ के हैं, अल्मोड़ा के। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है। अब अगर हम बात करें तो इन्होंने यहाँ पे को गोल्ड जीता है। ठीक है, तो गोल्ड जीता है फाइनल मैच में इसने मलेशिया को हरा के। ठीक है, तो मलेशिया के एक थे आपके जी योंग, इनको हरा के इन्होंने क्या जीता है, यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता है लक्ष्य सेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुव डांगी ने 41वीं नॉर्थ जोन शूटिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन की ओर से दिल्ली में आयोजित 41वीं नॉर्थ जोन शूटिंग प्रतियोगिता में DPS रुद्रपुर के कक्षा 8 के छात्र ध्रुव डांगी ने, कहाँ के हैं, रुद्रपुर, RD कर देते हैं रुद्रपुर। तो रुद्रपुर ने इन्हें क्या किया था ना, 10 मीटर पिस्टल एयर पिस्टल जूनियर में वर्ग में इन्हें कांस्य पदक जीता हुआ है। ठीक है, तो ध्रुव डांगी का संबंध किससे है, तो एयर पिस्टल से है इनका संबंध। उसके बाद करें राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में करण परिहार ने जीता रजत पदक। ठीक है, तो करण परिहार का संबंध कहाँ से है, तो बागेश्वर। तो पावर लिफ्टर हैं ये, इन्होंने यहाँ पे को क्या किया था, तो पावर लिफ्टिंग की प्रतियोगिता में आयोजित 4 से 6 जनवरी के बीच में ये हुआ था झारखंड के जमशेदपुर में। तो ये जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि जो पावर लिफ्टर है करण परिहार का संबंध किससे है, तो पावर लिफ्टिंग से, जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के आपके हैं यहाँ पे। तो नैनीताल की तन्नू मलिक
ने एशियाई कुश्ती 2022 में चैंपियनशिप में भारत के लिए कांस्य पदक जीता। तो बहुत अच्छी बात है। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में 59 किलो भार वर्ग की नैनीताल की तन्नू, कहाँ की हैं? नैनीताल। तो चैंपियनशिप में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था इन्होंने कुश्ती में। कौन सी, कितने किलो भार वर्ग की थी? 59। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो ये ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात करें ना, तो शोभा कोहली पिथौरागढ़ जनपद की हैं ये, शोभा कोहली। पिथौरागढ़। ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे वो क्या जीता था बॉक्सिंग में, इन्होंने यहाँ पे आरती और इनके साथ एक और है आरती नाम है उनका, आरती धारियाल। इन दोनों ने यहाँ पे ये कांस्य पदक जीता था। ठीक हो गया, समझ चुके हैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किसने यहाँ पे को कांस्य पदक जीता था। अगर आपसे पूछता है तो शोभा कोहली और आरती धरियाल ने जीता था। कौन सा पदक? कांस्य पदक। नेक्स्ट देखते हैं, सविता कंसवाल ने माउंट मकालू का किया सफल आरोहण। तो माउंट मकालू का आरोहण किसने किया आपसे पूछेगा, तो सविता कंसवाल ने किया था। तो आप इसमें क्वेश्चन आपका ये बन जाता है कि ये कहाँ की हैं, तो उत्तरकाशी की, उत्तरकाशी की ये आपकी है। ठीक है। इससे पहले इन्होंने क्या किया था, माउंट एवरेस्ट की चोटी चढ़ी थी। सविता कंसवाल का संबंध किससे है, तो पर्वतारोहण से है, जो कहाँ की है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की हैं। बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022, सीधी सी बात है, बैडमिंटन का नाम सुनते ही लक्ष्य सेन। ठीक है। तो लक्ष्य सेन ने इंडियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने इंडियन ओपन 2022 में 22 के पुरुष एकल फाइनल में सिंगापुर के विश्व चैंपियन लोह कियू को हराकर अपना सुपर 500 खिताब यहाँ पे हासिल किया था। ठीक है। तो समझ चुके होंगे बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन किसने जीता, तो लक्ष्य सेन। एशियन सिख गेम इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता जो हुई थी आपकी, उसमें आपका एक दून करके देहरादून है, देहरादून के नमन, जो नमन थे, उन्होंने यहाँ पे ताइक्वांडो में प्रतियोगिता यहाँ पे मैं जीती थी, जिसमें उन्होंने को क्या मिला था, रजत पदक। तो रजत पदक यहाँ पे वो दिया गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सामान्य तौर पे जो जानकारी आपको दी गई थी समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी समस्या आपको आती है इसमें, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में आप लोग ये क्वेश्चन को डाल सकते हैं। और आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसके MCQ चाहिए तो आप उसके लिए भी हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर इसके MCQ चाहिए। अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग हमसे बात कर सकते हैं, उसकी PDF आपको दे दी जाएगी, कमेंट में आप लोग डाल दीजिएगा। और साथ ही अगर ये भी कहना चाहूँगा, इससे रिलेटेड अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए और क्वेश्चन चाहिए उत्तराखंड करंट अफेयर्स को लेके, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट में आप लोग यहाँ पे को डाल सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो और भी अगर आपको इसके अलावा करंट अफेयर्स की यहाँ पे कोई वीडियो चाहिए तो आपके लिए लाई जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ सामान्य तौर पर आपको जो जानकारी है समझ में आई होगी। अपनी मेहनत को यूँ ही बरकरार रखिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।